लिखें। लास्ट टर्न पर मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, आज काफी सारे न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ और कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। चलो बढ़े आगे, अब ध्यान से पढ़िएगा, सारे सवाल बढ़िया हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखें। एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये रियल इमेज बना रहा है तथा साइज ऑफ इमेज is n times the size of object। आपको फाइंड करना है बोलो। समझिए सवाल बहुत पॉपुलर है, बहुत मन से समझिएगा आज। इसमें पहला शब्द जो काम का है ना वो है रियल इमेज, ये शब्द काम का है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और जो साइज है वो कितने टाइम्स है, n टाइम्स। मतलब जो इसका मैग्निफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं m, वो है n टाइम्स। और माइनस क्यों, क्योंकि रियल इमेज है। बस सवाल खत्म, टाटा बाय बाय। केवल ये काम की बात है, आराम से दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, तो माइनस साइन। और n क्यों, क्योंकि उसने दे रखा है साइज ऑफ इमेज। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं जो हाइट ऑफ इमेज है वो n टाइम्स है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है इसलिए एचओ को नीचे ले जाओ, एच आई अपॉन एचओ, एच आई अपॉन एचओ मैग्निफिकेशन। आप कैसे भी सोच सकते हैं, सीधा सोचें या ऐसे सोचें। बस m आ गया। अब m का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है, f अपॉन f प्लस यू, रियल हीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f बराबर माइनस एन एफ माइनस एन यू, यू चाहिए, f को इधर भेज दो, f प्लस एन एफ माइनस एन यू, f कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एन, यू चाहिए, माइनस एन को नीचे भेज। बहुत पॉपुलर और पूछा गया सवाल है। ऑप्शन में माइनस नहीं आता, अगर ऑप्शन f बटे n 1 प्लस एन भी है तो सही माना जाएगा। तो आशीष सर माइनस कहाँ गया, माइनस सिर्फ ये बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट है। माइनस क्या बता रहा है, रियल। जैसे u आ जाता -75, तो माइनस तो बता रहा है ऑब्जेक्ट रियल है। दूरी कितनी है, दूरी दूरी तो 75 है ना, माइनस साइन तो सिर्फ बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट। एक और कराऊंगा अभी सवाल, पर ये बहुत पॉपुलर है। यहाँ गलती होती है कई बच्चों की, कई माइनस नहीं लगाते, ट्रांसफर सही नहीं करते, ट्रांसफर सही नहीं करते और यू फिर इस माइनस को भूल जाते हैं। पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा,
सवाल काम का है, बॉक्स में डाल लीजिए, अलग से चमकना चाहिए। एक और करा देता हूं, माइनस क्यों आया बताइए, माइनस सबसे ऊपर, रियल इमेज। इन दो शब्दों को देखिए, रियल इमेज है, रियल इमेज है, एन टाइम्स है, रियल इमेज एन टाइम्स। सही है। पढ़ो, एक और कराता हूं सेम ऐसा ही, ठीक है, वो खुद करिएगा। चार पांच बार बोल लो दिमाग को, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। वो माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया रियल इमेज, उस रियल इमेज को जहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको बॉक्स में डाल लो, वो रियल इमेज शब्द ही काम का है, वो रियल इमेज शब्द काम का है। देखें, एक और बताता हूं सेम, कॉन्वेक्स लेंस। अब बना रहा है ये वर्चुअल इमेज, और साइज ऑफ इमेज इज म्यू, म्यू टाइम्स, एन की जगह म्यू दे दिया, म्यू टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। वापस वही सवाल है, फिर समझदारी से करिए क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है। अब बताइए, वर्चुअल इमेज बड़ा बड़ा लिखिए, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। तो बताइए क्या दे रखा है, एच आई बराबर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एच ओ, या फिर बड़े बच्चे हैं तो डायरेक्ट लिख दीजिए एम बराबर प्लस म्यू। प्लस क्यों, वर्चुअल है। आराम से समझ लीजिए, यही स्टेप काम का है, इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब एम का फॉर्मूला, जो रियल हीरो है, एम का फॉर्मूला एफ अपॉन एफ प्लस यू। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, इधर म्यू है, ये यू है, अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। मैंने जानकर वो म्यू लिया है ताकि इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकें। यू को इधर ले जाइए, माइनस म्यू यू, म्यू एफ माइनस एफ, ट्रांसफर वगैरह ध्यान से करिएगा, गलती होती है इसमें। तो यू आएगा माइनस का एफ बाई म्यू, म्यू माइनस वन। आंखें खोल के अच्छे से, यू अलग है, म्यू अलग है, ये माइनस साइन भी दिखाना, नहीं दिखेगा तो आपको ऑप्शन मैच ही नहीं करेंगे। ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको, एफ बाय म्यू
म्यू माइनस 1, ये सही माना जाएगा। 5 मिनट रुकता हूँ, आप तसल्ली से देखिए, एक एक स्टेप को फॉलो करिए और देखें, दोनों ही प्रश्न काम के हैं। मुझे बताइए कहाँ नहीं आ रहा, मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। यू अलग है, म्यू अलग है। उत्तर में ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट रियल है। उत्तर आता -18, तो अब 18 पे टिक करते हैं ना। -18 कहाँ से हो सकती है, दूरी तो 18 होगी। माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू ऑल्वेज टेकन एज नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल है पर ऑब्जेक्ट तो रियल है। बोलिए क्लियर हुआ, बताएं कौन सा स्टेप आप पे समझा दूं। हाँ जी, आपका आ गया 1 माइनस म्यू, पर ऑप्शन में 1 माइनस म्यू होगा ही नहीं ना, तो आप परेशान होते रहोगे। तो ऑप्शन मिलाने के लिए उस माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में ये दिखेगा आपका, ये माइनस नहीं आके 1 माइनस म्यू आ जाएगा, वो भी सही है। पर टिक करूं क्या, ऑप्शन में वो है ही नहीं ना अपने वाला। नहीं रियल नहीं, वो तो माइनस लाना पड़ेगा ना, क्यों म्यू तो बड़ा होता है ना हमेशा 1 से। वर्चुअल इमेज बड़ी बन रही है। क्लियर है बात, बोलो बढ़ूं क्या आगे। तो दोनों सवाल काम के हैं। एक बार मैथ्स आपको फिर सिखा देता हूं, मैथ्स में मत परेशान होइए। पहला स्टेप बताइए, एम मैग्निफिकेशन, ये बताइए प्लस क्यों, वर्चुअल होती 4 गुना तो 4 लिख देता, बोलता n गुना तो n लिख देता, बोलता 5 गुना 5 लिखता, बोल रहा है म्यू गुना। डर हटाइए, डर हटेगा तब प्रश्न करने का, कॉपी खोलने का मन करेगा। प्लस क्यों आया, वर्चुअल है। माइनस आ सकता था क्या, हाँ माइनस वाला प्रश्न भी कराया देखो, रियल। अब फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, एम एफ अपॉन एफ प्लस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर नीचे 1 लिख दिया। अब क्रॉस एफ को 1 से करेंगे, एफ इसको करेंगे म्यू, ब्रैकेट में एफ प्लस यू, तो ब्रैकेट खोला, म्यू एफ प्लस म्यू यू, इधर ले गए माइनस म्यू यू, एफ को उधर ले गए, म्यू एफ माइनस एफ, एफ कॉमन ले लिया, म्यू माइनस 1, यू चाहिए था, माइनस म्यू को नीचे भेज दिया। तुरंत तुरंत वापस करके दिखा दिया, और पूरा प्यार से। क्यों सर, इतना क्यों प्यार से, कारण ताकि घर पे क्वेश्चन करो, हम तेज भाग जाएंगे, तुम्हारा डर बना रहेगा, फिर फायदा क्या। तो अपना रिवीजन करने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देख कैसे लिखा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 आया, क्रॉस किया, ट्रांसफर किया, यू निकाला। माइनस साइन क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। ऑप्शन में ये नहीं होगा, ऑप्शन में केवल छपा होगा एफ अपॉन म्यू, म्यू माइनस 1, वो भी ऑप्शन सही माना जाए। बोलिए बात क्लियर हुई, बढ़े आगे। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन करने के लिए बीच में ऐसी लाइन खींचिएगा, क्योंकि ये प्रश्न 2 स्टाइल से पूछा जाता है। वो कहेगा एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट रखा है 4 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इमेज की डिस्कशन करिए। ये 10वीं क्लास का सवाल है, एनसीईआरटी का। सबसे बेसिक सवाल है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, इमेज की चर्चा करिए। इमेज की चर्चा का क्या मतलब होता है आशीष सर, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, रियल होगी, डिमिनिश होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी, इसे बोलते हैं इमेज की चर्चा।
इमेज के बारे में गप्पे, तो इमेज की गप्पे मारनी है अपन को। चलो देखते हैं, 10वीं क्लास का सवाल है, एक बार अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन पैसे छोड़ना। सबसे पहले इसमें डर क्या होता है, साइन का, वही डर है, सालों साल वही डर बैठा हुआ है। अगर आपने साइन पकड़ लिए तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए मिलकर डर हटाते हैं, कुछ मैं चल रहा हूं, कुछ कदम आप भी चलिए। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। भाई ने दी है वो अलग बात है, नहीं दी हो तो भी हमें पता होनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की दूरी 30। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है तो वो बच्चों रियल है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा, फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नेगेटिव। छोटी छोटी बातों को पकड़ो, कंफ्यूजन रहेगा कैसे। यू आ गया, एफ आ गया। अब एक तो है 10वीं क्लास, 10वीं क्लास क्या कहती है, आपको नहीं याद है, ये 10वीं क्लास 1/v माइनस 1/u 1/, द मोस्ट ट्रेडिशनल वे। क्या आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, 10वीं क्लास से करूंगा। u बताइए -30, f बताइए +20, माइनस माइनस +20, ट्रांसफर करिए 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम लीजिए 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, 1/60, रेसिप्रोकल करिए 60। ये तो है साहब मोस्ट कन्वेंशनल मेथड, 10वीं कक्षा सब ट्यूशन पर इसी तरह से किया जाता है। जितनी क्लासेस चल रही हैं ऑल इंडिया पे ट्यूशन पर सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI/HO V/U, HO 4 सेंटीमीटर, V +60, U -30, HI/4, 30 दूना 60 -2, HI -60। हाइट माइनस का आने का मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। तो साहब सब चीजें आ गई। कहां बनेगी, 60 पर बनेगी, 8 सेंटीमीटर की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड। दिस इज द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड। कुछ भी भूल जाओगे ये नहीं भूलोगे, सबसे बेसिक फॉर्मूला है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भूलते ही नहीं हो, चलते फिरते हुए पूछ ले R1 + R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 + 1/R2। ये ऐसे बैठे हुए हैं दिमाग में कि हाँ भाई लेंस 1/v माइनस 1/u = 1/, तो ये तो आना ही चाहिए। अब नीट, ऑब्जेक्टिव, समय की कमी, एक्यूरेसी, वापस ड्रॉप, कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, भागा दौड़ी, इसमें सवाल कैसे सही करते हैं, इसमें करते हैं इस फॉर्मूले से, F/F+u। ये रियल हीरो है, ये समय खटाखट बचाता है। F 20, U -30, M की जगह V/U, तो V U -30, 20 में से 30 गया -10, माइनस माइनस 0 0, कितना V = 60, लो साहब आधे समय में सॉल्व हो गया। यहाँ प्लस किया, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर एलसीएम हुआ, फिर रेसिप्रोकल हुआ, भाई सब खा गया। ये रियल हीरो है, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। V आ गया कितना +60। M निकाल लो आप, M अगर आपने निकालना सीख लिया M से सब आ जाता है। M = F/F + M 20 U -30, तो M आ गया -2। M -2 आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। M आ गया, ऊंचाई चाहिए, M बराबर होता है HI/HO। M आ गया, दूरी चाहिए, M होता है V/U, कुछ भी निकाल लो। M -2, HO 4, तो HI -8, M -2, V नहीं पता, U -30, तो V +60। इसलिए इसका नाम दिया गया द रियल हीरो, द लगाते हैं।
सवाल जल्दी सॉल्व कर रहा था ये। एम आते ही अगर आपने एम निकाल लिया तो कुछ बचा ही नहीं, एम आ गया एच आई अपॉन एच ओ, एच आई आ जाएगा, एम बराबर वी बाई यू, वी आ जाएगा। तो मैंने आपको दो मेथड से सिखाया, ये कन्वेंशनल कि यार ये भी आना चाहिए, एग्जाम का प्रेशर है, नहीं याद आ रहा साहब, ये फॉर्मूला दिलो दिमाग में छपा हुआ है, इससे तो उत्तर आएगा ही आएगा। ये तो है प्रश्न नंबर 1। इसी प्रश्न को पूछने का भाई नीट में एक दूसरा स्टाइल है। भाई क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, वही सवाल पूछने का अलग अंदाज, अलग अंदाज। सब कुछ वही है, ऑब्जेक्ट की दूरी 30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, और इस बार फोकल लेंथ नहीं दी, इस बार क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू। तो पता है पहले अपन को पावर निकालनी पड़ेगी। पावर कौन से वाले, अपना जो मेथड है एक लाइन में सॉल्व करता है, पहले पावर आएगी, पावर से फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ आ गई, पावर आ गई, फिर यही सवाल बन जाएगा, फिर सेम सवाल बन जाएगा। तो इसमें फोकल लेंथ नहीं दी, क्या दे दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ पहले पावर निकाल सकते हो, बोलो पावर भूल गए, बोलो कॉन्वेक्स की तरफ फेरर प्लस डिफरेंस, डिफरेंस 0.5, 0.2, दो सरफेस हैं इंटू 2, पॉइंट से पॉइंट घटा 2 से, पावर 5 डायप्टर, P बराबर 1/f, पावर 5, तो फोकल लेंथ 1/5 मीटर, सेंटीमीटर में चाहिए, इंटू 100, 20 सेंटीमीटर। अब वही क्वेश्चन बन गया, करिए। दोनों को आजू बाजू लिखकर कंपेयर करिए, तब दिमाग दौड़ता है। ये तरीका ना हो देकर वो ये तरीका दे सकता है, इसमें उसने फोकल लेंथ गायब कर दी, तो आपको पहले फोकल लेंथ निकालनी आनी चाहिए, और फोकल लेंथ आते ही वही क्वेश्चन बन गया। तो इस सवालों को पूछने के दो अलग अलग अंदाज हैं, दोनों से हमें सीखना चाहिए। करूं, कौन सी चीज वापस समझाऊं, बताइए, क्लियर हुआ क्या मामला।
थोड़ा इनके साथ और 4-5 सवाल और करिए, एक बार आपको समझ में आया अंडरस्टैंडिंग कि अरे इस एम से फायदा क्या होता है, सवाल को जल्दी सॉल्व करता है। ये वाला अब मैं फिर कभी नहीं लगाऊंगा, कि लास्ट बार लगा दिया एक साथ आपके। अब हमेशा हम क्या लगाएंगे, एम। एम के साथ थोड़ा थोड़ा डर हटाएंगे, सीख जाएंगे। अब वो कभी कभार क्या करेगा, ये तो एक लेंस दिया, और होशियारी करेगा, 2 लेंस दे देगा। तो क्या दिक्कत है साहब, 2 लेंस दे देगा तो दोनों की पहले मैं क्या निकाल लूंगा, फोकल लेंथ। और जैसी फोकल लेंथ आ जाएगी फिर से यही सवाल बन गया। अब डर हटाइए, ये सब एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। एक लेंस दे दे, ये तो प्योर 10वीं क्लास का सवाल है, 10th क्लास। इसी सवाल को पूछने का अंदाज, फोकल लेंथ ना देकर क्या दे दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तुम्हें पहले फोकल लेंथ निकालनी आनी। अगला प्रश्न समझो, समझो। अब वो क्या कहेगा, 2 लेंस को कांटेक्ट में रख दिया। याद है कल सिखाया था, whenever the lenses are in contact the total power is P1 plus P2, focal length becomes 1/f1 plus 1/f। हाँ या ना, चलो सोचते हैं, पहले बराबर आ जा। आगे क्या सब, आज थोड़ा 1 घंटा लेंस को दो। और लेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर साल लेंस पर क्वेश्चन आना तय है, इसलिए लेंस पढ़िए। और हमने इतनी तरीके से किया है, एक एक 2-2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सारे। बस थोड़ा आपको उसको पकड़कर रिवाइज करना है। जैसे यही क्वेश्चन मैं अलग अंदाज से पूछता हूं, फिर देखिए। अब मैं आपको कह देता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5, और एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10, आर पुट इन कॉन्टैक्ट, आर पुट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट रख दिया गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। अब चर्चा करो। अब देखते जाना, मैं आपको फिर बताता हूं सवाल करना। ये इतने सारे क्वेश्चन एक साथ हो रहे हैं, दिमाग धीरे धीरे मैच्योर होगा। अब क्या हो गया साहब, 2 लेंस हो गए। सबसे बढ़िया ये सेंटेंस काम का है, आर पुट इन कॉन्टैक्ट। यहां आपकी बत्ती चलनी चाहिए, चमकना चाहिए। वेन एवर द लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, 1/f1 plus 1/f2, ये आना चाहिए बस। अब अगर लेंसेज कांटेक्ट में हैं तो लेंसेज आर इन कांटेक्ट, तो बताइए 1/f1 plus 1/f2 इक्वल टू 1/f नेट। अब पहली गलती, f1 तो +5 होगा, पर f2 -10 होगा। पूछो क्यों, कॉनकेव है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो f1 तो 5 रखा, और f2 रखेंगे -10। एलसीएम 10, 5 दूना 10, 10 एकम 10, तो एफ नेट 10। बस एफ नेट आ गई, आप फिर राजा बन गए। एफ ही तो चाहिए था, पिछले साल में एफ दे रखा था, दूसरे में आपने एफ निकाला, इसमें भी एफ नेट निकाला। अब तो क्वेश्चन क्या बन गया, एफ पता है, यू 30 नहीं -30, कुछ नहीं दे रखा था, तो ऑब्जेक्ट हमेशा रियल। अब एम की जगह लगा दीजिए एफ अपॉन एफ प्लस यू। एम एफ 10, यू -30, 10/,
एम आ गया, एम आ गया, सब कुछ आ गया। एम बराबर वी बाई यू -30, वी +15, एम आ गया, सब कुछ आ गया। एच आई बटे एच ओ, एम -आधा, एच ओ 4, एच आई इन सवालों को तैयार करिए, यही घूम फिर कर आते हैं। इस साल भी 2023 में सवाल आया था, उसने कहा था एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव जिनकी फोकल लेंथ बराबर है, बताइए नेट पावर क्या होगी। करा दिया था शायद ये वाला सवाल, देखो तो करा दिया, नेट पावर 0। रुक जाता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, दिमाग में इन प्रोफाइल को सेट करिए कि यार हमें करना वही है, इन्हीं फॉर्मूले से खेल रहे हैं। एम बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू, ये दिमाग में जचना चाहिए। एम बराबर वी बाई यू, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, फिर नेट फॉर्मूला 1/f1 + 1/f2। यू कुछ नहीं मेंशन है, तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल का यू माइनस, ये बैठ जाएंगे, ये सवाल करते करते बैठती हैं। बढ़ू, बढ़े। चलो, और देखिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लिखिए। जहां से पावर शुरू हुआ है वहां से कॉपी को 3 से 4 बार पढ़ना, जहां से हमने डालनी थी पावर, यहां से अभी तक का लेक्चर सबसे ज्यादा कम का है। इस सेक्शन में आपको 70-80 सवाल करने हैं, तब जाके क्वेश्चन सही होगा, और इससे आता ही आता क्वेश्चन। चलो, तो कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 लिखिए। नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट, डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ। पूरा थ्योरेटिकल है, कहीं भी आपको कोई पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
बस थोड़ा सा लॉजिक डेवलप कर लेंगे, काम हो जाएगा। आपसे पूछा गया है इन सब में कितनी इमेजेस बनेंगी, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज, ये पूछा जाता है। ये सब अलग अलग डायग्राम है, अलग अलग सिचुएशन है। बोलो। अब सुनना, केवल कहानी सही सुन लोगे तो ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। सुनते जाना, पेन भी नहीं चलाना। आपसे पूछा कि नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। आप कुछ मत करो, 4 रेज ले लो, बस 4-5 रेज ले लो। अब जैसा ये चल रहा है वैसे सोचते जाइएगा, आंसर आते जाएंगे, बोर्ड पे देखना। इन चारों रेस के साथ एक जैसी परिस्थितियां हैं। सुनो कैसे, एयर से किस में जा रही है, म्यू में, फिर म्यू से वापस। सबके साथ परिस्थितियां एक जैसी है, सभी को एक जैसा ही समय से गुजरना है। बताओ कितनी इमेज, 1 इमेज। दूसरा करूंगा तब और क्लियर होगा। 4-5 रेस बना लीजिए, खुद बताइएगा क्या चारों के साथ एक जैसी परिस्थितियां हैं क्या? सबकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर के स्थिति, घर के हालात अलग अलग हैं। देखो आप, सब परिवार की स्थितियां अलग अलग होती हैं, सबकी स्थिति अलग अलग है। इसको केवल म्यू 1 में से गुजरना है और एयर में आके फोकस हो जाना है। इसको म्यू 2 से गुजरना है तो वहां फोकस नहीं होगी। इसको केवल म्यू 3 से गुजरना है। सर ये आगे पीछे कैसे ले रहे हो? डिपेंडिंग ऑन द म्यू 4। बताइए क्या एक ही जगह जाके फोकस होंगी या अलग अलग? बताइए कितनी इमेज? ये इतना बढ़िया तरीका है कि आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए अब तीसरी बार सोचना और मजा आएगा। सबकी परिस्थिति एक जैसी है, अलग अलग है? एक जैसी है। बंटी बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर सबकी एक जैसी है। पूछो क्यों? सबको म्यू 1 में से गुजरना है, फिर म्यू 2 से, फिर हवा। म्यू 1 म्यू 2 हवा, म्यू 1 म्यू 2 हवा, सबके साथ
एक जैसी सिचुएशन है, सब एक ही जगह जाके कन्वर्ज होंगी। ओनली वन इमेज। बोलिए, इसमें बताइए। इसमें बताइए साहब। फॉर्मूला लगाना नहीं, पेन चलाना नहीं, कैलकुलेशन करने नहीं है, केवल तुक्के मारने हैं। सोचिए आप, केवल तुक्का चलेगा, कोई गणित नहीं लगेगी, कोई सूत्र नहीं, प्योर तुक्का लगाइए। कितनी इमेज? 2, 4, 5, अनंत। देखना कैसे। आपको क्या कहा? रे के साथ मिल जाइए, जैसी रे जा रही है उनके साथ हो लीजिए, उनके साथ ही चलिए। ऊपर वाली रे को बताइए केवल ऑरेंज से गुजरना है। जनाब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को केवल ऑरेंज से गुजरना है। क्या नीचे वाले को भी ऑरेंज से गुजरना है क्या? केवल ऑरेंज। देखिए, ऊपर और नीचे इतने हिस्से से अगर मैं कट लगा दूं, इतने हिस्से में अगर कट लगा दूं, तो बताइए केवल कहां से गुजरना है उनको? ऑरेंज से। केवल ऑरेंज। तो बताइए, जितनी ऑरेंज से निकलेंगी वो एक ही जगह आएंगी। बाकी सबके हालत बताओ तो। पीला, ऑरेंज, हरा। पीला, ऑरेंज, हरा। पीले से गई, ऑरेंज, हरा, वापस एयर। पीला, ऑरेंज, ये ना 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 ना, ये तो ऑरेंज ही है, ये तो ऑरेंज ही है, ये तो इधर जाएगी। इधर वाली बताइए, पीला, ऑरेंज, हरा। बताइए कितनी इमेज? बता दीजिए कितनी? दो। तो ऐसा रटना गलत हो जाता है। कई ऐसा रट लेते हैं, अगर ये दो चित्र देखते हैं, एक एक मीडियम, एक इमेज, 4 मीडियम। ऐसा नहीं है, इसमें 2 मीडियम है पर इमेज, इसमें 3 मीडियम है। तो आपको क्लियरिटी से आना। अब आता है एक आईआईटी का क्वेश्चन, ये और दमदार है, इसको दिमाग लगाइए साहब, ये और दमदार है। पूरा फोकस करिए, इसमें मजा आ जाएगा। ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है। ऑप्शन था, आउटपुट में क्या मिलेगा? 2 कन्वर्जेंट बीम, एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, दोनों डाइवर्जेंट, ऐसा था। अब ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा पावर का तड़का लगा दीजिए। कैसे पावर का तड़का? देखना, ये सरफेस कॉन्वेक्स किधर? बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ कम है या ज्यादा है? देखो, μ1, μ1, μ1 ज्यादा है, कॉन्वेक्स की तरफ ज्यादा, मतलब पावर नेगेटिव। कमॉन, वापस वापस। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कहां? बाहर। कॉन्वेक्स की तरफ μ1, और μ1 ज्यादा, मतलब पावर नेगेटिव। इसका मतलब ऊपर वाली जो रेज आएंगी, बताइए डाइवर्ज होंगी या कन्वर्ज? क्यों डाइवर्ज? क्यों? क्योंकि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है। डाइवर्जेंट बीम। नीचे का एक बार और सुन लीजिए, और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। आइए और सुनिए तसल्ली से वापस। सर थोड़ा धीरे धीरे बता दीजिए, बिल्कुल धीरे, आपके लिए। चलो आओ, ये बताओ, इसका कॉन्वेक्स कहां? इसका कॉन्वेक्स बाहर। बाहर का μ3 कम, सबसे कम है। बाहर का μ3 कम, कम मतलब रेयर। कॉन्वेक्स की तरफ कम है, पावर, पावर पॉजिटिव, मतलब कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज? तो ये वाली जो रेज हैं ये कन्वर्ज हो जाएंगी। तो बताइए नीचे कैसी बीम मिलेगी? कन्वर्जेंट। ऊपर? बहुत ही प्यारा सवाल है, ये आईआईटी में आया हुआ है। ये अभी वाला 2022 में आया था, मणिपुर का एक पेपर जो हुआ था अलग से। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हर तरह की मैंने आपको सिचुएशन बना दी।
ऐसे मीडियम भरना, ऐसे भरना, अलग अलग तरह से भरना, सब तरीके के क्वेश्चन आप इस अटेम्प्ट से कर सकते हो। ये कहलाता है नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट। सब आंसर लिख लेना अच्छे से। इसका आंसर 1 है, इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 2 है। और इस वाले आईआईटी वाले सवाल में उत्तर क्या है? 1 डाइवर्जेंट बीम एंड 1 कन्वर्जेंट बीम। आसान हिस्सा है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लॉजिक धीरे 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 डेवलप करिए। पढ़ो। ये वाला जूम करूं उसको, उसको जूम करूं। अभी एक बार ये वाला लिख लें सब बच्चे, पे उसको जूम कर दें। 5 सवाल आते हैं, 5 सवाल जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्मार्टनेस है, जितना वेटेज है उतनी मेहनत चाहिए। आप सोचो मैं इसमें 70-80 सवाल करके बच जाऊं, नहीं बचना चाहिए आपको। 250-300 सवाल का टारगेट रखिए, तब जाके वो 5 सवाल चमकेंगे पेपर में। 5 सवाल बहुत होते हैं भाई, इसलिए उस हिसाब से मेहनत चाहिए। नहीं करें, रोज 45-50 मिनट पढ़िए डेली। एक दिन 4 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या धीरे धीरे डेवलप होता है। रोज पढ़िए डेली, और उससे पहले का लेक्चर रिवाइज कर लीजिए 5 मिनट में। आंसर में क्या आएगा बताइए? 1 कन्वर्जेंट बीम एंड 1 डाइवर्जेंट बीम। बढ़ो आगे। ये लो वापिस समझा दो एक बार। देखो, कॉन्वेक्स कहाँ? बाहर। बाहर का म्यू ज्यादा, कैसा दिया हुआ है? म्यू ज्यादा तो पावर नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पावर वाला तरीका बहुत काम का है। पर चले आगे। चलो, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2। लेंस को काटना। आप देखते जाएं, ये भी बड़ा
फेमस है। चलिए पावर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, रोज पावर रिवाइज कर लीजिए मेरे से, मुझे पता है ये आना ही है, इसलिए रोज रिवाइज कर लें एक सवाल, कोई टेंशन नहीं है। ये क्यू कॉन्वेक्स है, इसकी पावर आपको मौखिक लिखनी आनी चाहिए, देखते ही बताओ। कॉन्वेक्स किधर, बाहर, बाहर की तरफ म्यू, कम, कम मतलब रेयर। जिसने ये क्लास अटेंड नहीं करी थी, क्लास रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए, पावर वाली क्लास है, पूरे लेक्चर में केवल पावर ही पढ़ाया है, और सवाल आता ही है उससे। 2023, 22, 21, पिछले 15 साल में 11 बार आया है उसमें, इसलिए वो करना ही करना है। इस साल भी सवाल था उस पर। तो अब बताइए पावर, रेयर कम है तो प्लस, डिफरेंस वन बड़ा म्यू बड़ा, म्यू -1 बटे दो सरफेस एक जैसी हैं, तो पावर आ गई ट्वाइस ऑफ म्यू -1 बटे r। ये पावर, पावर किसकी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस की। ये कुल पावर आई है, और सरफेस कितनी है बताइए, 2, और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो इसकी पावर p/2, इसकी पावर, सर आपको कैसे पता आधी आधी होगी, सब आइडेंटिकल हैं तो पावर भी तो आधी हो। इसकी कुल पावर कितनी है, p, आधी p/2, बोले क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, लेंस को काट रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, लेंस को ऐसे काट दिया अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। कभी वो डायग्राम देगा और कभी डायग्राम नहीं देगा, तो ये लाइन लिखेगा लेंस को काटा है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहलाती है बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस। और कैसे काटा है, अलोंग, अलोंग। अब बताइए कैसे टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा ऊपर, एक टुकड़ा नीचे। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस टुकड़े की पावर कितनी थी, p/2, इसकी p/2, कुल पावर बताइए, कुल पावर p/2 प्लस p/2 p, पावर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो चेंज। फोकल लेंथ p बराबर 1/f, जब p वही रहा तो फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं। मतलब इस एक्सिस पे काटोगे तो कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा सर, क्यों नहीं पड़ा, भाई देखना इस सरफेस पे कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। पावर तो सरफेस की प्रॉपर्टी है, वही रेडियस है, वही अंदर बाहर सब कुछ वही है, इसकी भी वही रेडियस है, अंदर बाहर सब कुछ वही है, तो पावर वही रहेगी। पर जब आप केस 2 देखोगे तो आपको क्लियरिटी और आएगी। अब मैंने इस लेंस को, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और अब काटा है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये लिखा हुआ आएगा पेपर में, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखना केस 1 और मजेदार आएगा। सोचो अगर आप ऐसे काट दोगे इस एक्सिस के अलोंग, तो बताओ टुकड़े कैसे होंगे, टुकड़े कैसे होंगे, एक टुकड़ा ऐसे और एक टुकड़ा, जनाब गौर करिएगा, नींद खोलिएगा, नींद खोलिए, बताइए इसकी, इस सरफेस की p/2, इसकी 0, क्योंकि सरफेस प्लेन हो गई, प्लेन सरफेस की पावर। तो आपसे पूछेगा टुकड़े की पावर बताइए, तो बताओ वही रही या बदल गई, बदल गई, p/2 प्लस 0, पावर हाफ हो गई, पावर हाफ हो गई। क्यों सर पावर हाफ कैसे हो गई, पावर हाफ हो गई ना, पहले दोनों सरफेस के पास पावर थी, अब केवल एक सरफेस के पास पावर है, दूसरे सरफेस का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आपने खत्म कर दिया, तो पावर ही खत्म हो गई। अब बताइए पावर हाफ, फोकल लेंथ का क्या होगा, पावर अगर हाफ है तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल। तो ये ध्यान से देखिएगा,
कैसे काटा है? अगर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस काटा है तो उत्तर अलग है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काटा है तो उत्तर अलग है। तो एक केस में तो वही रहता है और एक केस में आंसर चेंज हो जाता है। पहले वाले में पावर क्यों नहीं बदली? खुद सोचिए, कहां रटने की जरूरत है। दोनों सरफेस इंटैक्ट रही, दोनों सरफेस का रेडियस नहीं बदला, म्यू भी नहीं बदला, तो पावर क्यों बदलेगी? जबकि दूसरे केस में तो एक सरफेस का कर्वेचर ही खत्म हो गया, एक सरफेस का तो कर्वेचर बना रहा, दूसरी तो सरफेस ही कैसी हो गई? फ्लैट। और फ्लैट सरफेस की पावर जीरो, तो नेट पावर बदल गई। मिटाऊं? लिखने के बाद तुरंत 2-3 बार पढ़ लिया करो। अगर जल्दी लिख लेते हो तो इन छोटे छोटे समय का यूज करो, तुरंत 2-3 बार पढ़ लिया करो। तो क्या होता है, घर पर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, घर पे हम सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलिए। तो डायग्राम बना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ हो तो लैंग्वेज समझिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटा है या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा है, इसे कहते हैं अलोंग, उसी लाइन के अलोंग काटना, और इसे कहते हैं उसके परपेंडिकुलर। लिखना शुरू करिए।
जितने भी क्वेश्चन है लगभग 99% सवालों में 10वीं के 12वीं के एनसीईआरटी पुराने जेई सभी सवालों में दूरियां हम कहां से नापते हैं? लेंस से। लिखा रहता है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। बंटी ध्यान दे, बात मत कर। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। फ्रॉम लेंस, दूरियां कहां से? लेंस से। दूरियां कहां से? तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सारे सवाल सॉल्व होते हैं। पर अगर डिस्टेंसेस कहां से नापी जाएं? फोकस से मेजर की जाएं। फोकस से मेजर की जाएं, तब हमें क्लिक करना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला याद करना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी पता है कि सर मैं याद तो कर लेता हूं, पर सवाल पढ़ने के बाद कब कौन सी बात लगानी है, ये बड़ी दिक्कत होती है। मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूले तो सब याद कर लेते हैं, तो प्रश्न पढ़कर ये बात करना, थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी में इतने सारे फॉर्मूले हैं, पर हमें प्रश्न पढ़ के समझ में भी तो आना चाहिए। तो ये क्लियरिटी है। 99% सवाल आज भी सवाल ऐसे होते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। फ्रॉम लेंस, आज भी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? लेंस से। ये फॉर्मूला बढ़िया काम करेगा, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर दूरियां कहां से हो? फोकस से। वो लिखेगा ही ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस। फ्रॉम फोकस। तब आपको सवाल पढ़ते ही चमक जाना चाहिए, उसने दूरी कहां से दी है? फोकस से दी है। कैसे? आपको मैंने सिखाया था, लेंस के कितने फोकस होते हैं? दो। एक होता है ऑब्जेक्ट फोकस, यहां रखा उसने ऑब्जेक्ट, तो इसको कायदे से दूरी तो कहां तक देनी चाहिए थी? लेंस तक। पर उसने लेंस से नहीं दी, कहां से दे दी? फोकस से। अंतर समझिए। इमेज इमेज यहां बनी, इमेज की दूरी देनी चाहिए थी लेंस से, पर दूरी कहां से दी? फोकस से। व्हाट इज एक्सो? खुद कोशिश करिए, मेरी क्यों मदद ले रहे हैं, खुद कोशिश करिए। एक्सो क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस। व्हाट इज एक्सआई? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। ज्यादातर सवाल में ये देखिए, ज्यादातर पूरे मॉड्यूल में 2 प्रश्न है न्यूटन में, मतलब 200 सवाल करते हो तो 2 प्रश्न मिलते हैं। 99% सवाल तो आज भी इसी से सॉल्व होता है। और इसमें दूरियां कहां से हैं? लेंस से। लेंस से। अगर दूरियां कहां से हो? फ्रॉम फोकस। फ्रॉम फोकस, तभी मुझे न्यूटन फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहले एक होता है बेसिक फंडामेंटल, कि सवाल पढ़कर मुझे ये तो चमके कि मुझे लगाना क्या है। बस अगर ये पता चल गया तो फॉर्मूला है एक्स ओ एक्स आई बराबर एफ स्क्वायर। एक्स ओ एक्स आई बराबर एफ स्क्वायर। एक्सओ का नाम लिख लें, आपने बोल तो दिया, बोलिए क्या है एक्सओ का नाम? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फोकस, लिख लें। एक सवाल नीट में तो कभी आया ही नहीं, और मॉड्यूल में दे रखा है, आना चाहिए। 1% क्वेश्चन, 200 करोगे 300 करोगे तो 2 से 3 सवाल मिलेंगे। लगाना वही है क्लास 10th वाला।
ये 8-8 10-10 बार जब कॉपी पढ़ेंगे तब जाके चमकेगा। आप सोचो हम 1-2 बार पढ़ लें और प्रश्न हो जाए, नहीं होगा। शॉर्ट नोट बनाइए, पूरा रे ऑप्टिक्स 4 पेज में आ जाता है और वो 4 पेज 10 बार पढ़े जा सकते हैं, 10 बार। पर वो आपको शॉर्ट नोट बनाने आने चाहिए कि मैं उसमें सारी बातें लिखूं, सारे उसमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए। न्यूमेरिकल कोई नहीं आता, सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें, सारे ट्रिक्स उसमें आने चाहिए। 4 पेज तो आप 10 बार 15 बार रिवाइज कर सकते हैं। 4 पेज रिवाइज करने में दिक्कत क्या आएगी? 15 मिनट आधा घंटा। और उसमें इतना सारी बातें, इतने निचोड़, इतने पॉइंट्स आ जाएं कि सब बातें आप उसको समझ सकें। बढ़ूं क्या आगे? चले, ये इसलिए लिखाया इधर कंपैरिजन ताकि आपको क्लियरिटी आए। भैया इसी के बनते हैं सवाल। दूरियां कहां से नापी जाती हैं? लेंस से, लेंस से, लेंस से। ये तो तभी लगाना है जब दूरियां कहां से नापी जाएं? फोकस। प्रश्न पढ़ते ही क्लिक कर जाएगा। प्रश्न की एक लाइन भी लिख दी ताकि आपको पता चले अच्छा इस तरह की लैंग्वेज आएगी। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस। फ्रॉम फोकस इसका मतलब न्यूटन फॉर्मूला, एक्सो एक्सआई बराबर एफ स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ इमेज कॉन्सेप्ट। अब ये ध्यान से समझिएगा, आज का लास्ट है ये आर्टिकल और इसको अच्छे से समझ के जाइए। मेरे साथ साथ पहले आप लिख लीजिए। जैसे कोई लेंस है, साथ साथ आप बनाते जाइए मेरे। ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। अब 10th क्लास से डायग्राम बना रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी ये आएगी, फोकस से जाएगी, जहां दोनों रेज मिलेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। बिल्कुल सही है, परफेक्ट डायग्राम है, 10वीं क्लास से बना रहे हैं। और आप ये देखिए हर ऑथर, लेखक, आपके ट्यूशन वाले सर, मैं, 2 रे ही बनाते हैं। क्या 2 ही रे निकलती हैं क्या? यार ऑब्जेक्ट से तो लाखों, करोड़ों, अरबों रेज निकल रही हैं भाइयों, ये देखो। हाँ वो अलग बात है कि सब कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं और वहीं तो क्या बन रही है? इमेज। अब मैंने क्या किया, लेंस को काट दिया। लो साहब, कैंची चला दी, कैंची चलाकर इतना सा लेंस कर दिया, बस काट दिया ऊपर से लेंस। वही ऑब्जेक्ट रखा वापस। सोच के बताइए क्या होगा? क्या इमेज आधी बनेगी क्या? लेंस तो आधा है ना भाई, इमेज आधी बनेगी। क्यों बनेगी? क्या पावर वही रही, फोकल लेंथ वही रही, यू वही है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ वही, ऑब्जेक्ट भी उतनी दूरी पर रही, तो v भी तो सेम रहेगा।
इसका मतलब है इमेज वही बनेगी, और मजे की बात उतने ही साइज की बनेगी। इमेज वही बनेगी, उतने ही साइज की बनेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या कम होगा पता है? इमेज की चमक कम हो जाएगी। सर चमक का क्या मतलब है? कम क्यों हो जाएगी सर? आप खुद बोलिए। इस इमेज को बनाने के लिए 10,000 रेस मिली हैं। इसको बनाने के लिए रेस की संख्या इसकी तुलना में तो कम है। तो अगर कम रेस आएंगी तो भैया इमेज की जो ब्राइटनेस है वो भी कम होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट होता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है जहां से लाइट एंटर हो रही है। जैसे मैंने लेंस पहन रखा है, चश्मा, तो ये जो साइज है ये वाला, ये है अपर्चर, जहां से लाइट एंटर हो रही है। दिन में खिड़की का पर्दा हटाते हैं, कम पर्दा हटाइए, कम सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा, कमरे में रोशनी कम होगी। पर्दे को और ज्यादा हटाइए, ज्यादा लाइट अंदर आ रही है, सन उतना ही चमक रहा है, कमरे का साइज भी उतना ही है। पर्दा हटाते जा रहे हैं, ज्यादा प्रकाश अंदर आएगा, ज्यादा प्रकाश अंदर आएगा, कमरे में जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाएगी। पर्दे में छेद कर दीजिए, छोटा छेद करिए, तो उतने ही छेद का प्रकाश अंदर आएगा। पर्दे में होल बड़ा होता जाएगा, या पर्दे को आप खोलते जाएंगे, ज्यादा सनलाइट कमरे में एंटर करेगी, कमरे में ब्राइटनेस उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। जितना ज्यादा अपर्चर, ये अपर्चर कहलाता है। हिंदी में अपर्चर नाम बहुत अच्छा है, द्वारक। द्वार, द्वार मतलब गेट। ये वाला, ये हिस्सा जो मैंने चश्मा पहन रखा है, इसी पावर का छोटा चश्मा भी तो बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, और बड़ा भी बन सकता है, पावर वही रहेगी, परंतु ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ये अपर्चर है। बड़ा चश्मा और बड़ा चश्मा, छोटा चश्मा बहुत छोटा, कोई पावर थोड़ा बदली, आंखें तो नंबर तो वही है ना, परंतु सिर्फ क्या बदल रहा है? लाइट कलेक्टिंग एरिया। और अच्छा शब्द है लाइट कलेक्टिंग। इसका लाइट कलेक्टिंग एरिया ज्यादा है, इसका लाइट कलेक्टिंग एरिया ज्यादा है, और इसका लाइट कलेक्टिंग एरिया कम है। कम लाइट कलेक्टिंग एरिया होगा, अंदर प्रकाश कम आएगा, इमेज की जो चमक है कम बनेगी। नहीं आ रही बात समझ? तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। अब इस पे सवाल कैसा आया हुआ है, एक सवाल लिखते हैं, उससे क्लास खत्म करते हैं। एक लेंस है, उसका डायमीटर दे रखा है डी, साथ साथ लिख लीजिए। डायमीटर दे रखा है डी। अब क्या किया, इस लेंस के बीच में ये काला रंग पोत दिया।
आज ELP नंबर 7 और 8 वापस करिए, जो जो रह गए हैं फिर करिए। 7-8 पे कल हम एक दिन और बिताएंगे लेंस पर ही, फिर शुरू करूंगा मिरर, और एक दिन कल लेंस, क्योंकि मुझे पता है लेंस पे सवाल आना ही है। कल और 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे और इन बातों को बढ़िया सीखेंगे। चलिए, क्या इमेज की इंटेंसिटी वही रहेगी या कम हो जाएगी? अब खुद पहले सोचो क्या होगी, वो बात की बात है। लेंस था, बीच में काला रंग पोत दिया। अब काला रंग अगर बीच में लगा दोगे तो लाइट कम एरिया से पास होगी ना भाई। जैसे खिड़की है, ट्रांसपेरेंट खिड़की है, समझो पूरा प्रकाश अंदर आ रहा है, जैसे अपने ट्रांसपेरेंट खिड़की है ना सारी, बीच में आपने काला रंग पोत दिया। अब बताओ, जहां काला रंग पोत दिया वहां से तो प्रकाश अंदर नहीं आएगा ना। अब प्रकाश कहां कहां से आएगा बताइए? किनारे किनारे साइड से। तो अब नंबर ऑफ लाइट रेज कम आएंगी, तो अंदर जो चमक होगी वो कम होगी। पहले बेसिक फंडामेंटल ओके कर लो, ताकि प्रश्न करने में मजा आए। कॉपी नहीं भरे हम कि हाँ सर लेंस है, सर मैंने खिड़की सोच ली, सर खिड़की सोची, खिड़की में ट्रांसपेरेंट खिड़की है, बीच में मैंने रंग पोत दिया या काले रंग का चार्ट पेपर लगा दिया। इमेजिनेशन है, जितना करोगे उतना मजा आएगा। काले रंग का चार्ट पेपर लगा दिया, अब चार्ट पेपर लगा दिया, वहां से तो प्रकाश अंदर आएगा नहीं, जो रिमेनिंग एरिया है वहीं से तो प्रकाश आएगा। और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर, एरिया कम इंटेंसिटी भी कम। अब बताइए, पहले का बताना, पहले पहले डायमीटर कितना था? डायमीटर d, रेडियस बताओ, रेडियस d/2, एरिया, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई d/2 का स्क्वायर, तो बताओ एरिया पाई d स्क्वायर बाय 4। तो पहले का एरिया कितना आ गया? पाई d स्क्वायर बाय 4। देखो कितना लॉजिक से किया है। डाया d, रेडियस d/2, एरिया। बाद में बताना, बाद में डाया कितना ब्लैक कर दिया? डायमीटर d/2, तो रेडियस बताइए, रेडियस आधा हो जाएगा d/4। एरिया बताइए, एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई इंटू d/4 का स्क्वायर, पाई d स्क्वायर बाय 16। पर जनाब ध्यान दीजिए, यही बात काम की है जनाब, कि जो एरिया है वो कौन सा काम आएगा? टोटल एरिया माइनस ब्लैकेंड एरिया। क्या ये समझ पा रहे हैं क्या? ये घटाना बहुत जरूरी है। आपने अगर नहीं घटाया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, आप जब तक लिखिए। अरे कोई बात नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मना नहीं करूंगा मैं। हाँ वो कह रहा है कि मैंने बहुत दिया है सर को। चलो देखना, अब मैंने क्या किया, लेंस का सेंट्रल पोर्शन को ब्लैक कर दिया। अब आप बताइए, जो इमेज बनेगी, क्या ब्लैक वाले से लाइट जाएगी क्या? कहां से जाएगी? रिमेनिंग से। जनाब ये रिमेनिंग निकालना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला एरिया काम में ले लेते हैं, ये एरिया काम में नहीं आएगा। ये तो एरिया कौन सा है? ये तो ब्लैक वाला एरिया निकाला है आपने। कौन सा काम आएगा इमेज के लिए? जो रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे? टोटल में से। संभालिएगा इस बात को, टोटल में से ब्लैक वाले एरिया को घटाना पड़ेगा। ये कौन है? टोटल। ये कौन है? ब्लैक एंड। तो आपको टोटल में से ब्लैक वाले को घटाना पड़ेगा। तो टोटल है आपका पाई d स्क्वायर बाय 4, ब्लैक एंड पाई d स्क्वायर बाय 16, तो 16 एलसीएम
4 पाई डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर 3 पाई डी स्क्वायर बाय, ये एरिया काम का है। ये पहले का एरिया और ये बाद का एरिया। क्या एक घटाने वाली बात समझ में आ रही है क्या? घटाना बहुत जरूरी है। आप नहीं घटाएंगे, आप सोचो ना, ये हिस्सा मैंने ब्लैक कर दिया, तो अब लाइट कहां कहां से गुजर रही है? बताइए, कोशिश करिए, कहां कहां से गुजर रही है लाइट? साइड साइड से गुजर रही है। तो जो रिमेनिंग एरिया है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। बस अब एरिया आ गया, तो अब बताइए इंटेंसिटी तो किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया। I2 बटे I1 बराबर A2 बटे I2। मुझे पूछी है I1 I है, पहले का एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, बाद का 3 पाई डी स्क्वायर बाय 16। तो I2 बटे I तो 3 बटे 4, तो I2 3I बटे 4। अच्छा, क्या फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फोकल लेंथ वही रहेगी, पावर वही रहेगी, पावर थोड़ा चेंज हुई है। बढ़िया सवाल है, दमदार क्वेश्चन है, आना चाहिए। और लॉजिक है कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एरिया ऑफ अपर्चर। आज घर जाके 7 और 8 को फिर समय दीजिए, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं आपको, 40 से 45 मिनट, 40-45 मिनट हो जाए, कॉपी बंद कर दीजिए। पर रोज 45 मिनट करेंगे तो चैप्टर डेवलप होगा। एक दिन में 4 घंटे पढ़ने से डेवलप नहीं होगा। आज ये पढ़े कॉन्सेप्ट, फिर वापस से वो ईएलपी करी, तो काम बनेगा। पढ़ोगे आगे? बेल लग गई क्या? आज छोटे हैं क्या पीरियड? ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए, फंडे आप एंजॉय करें। बेल लग गई क्या?